हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हमारा प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर 11th जो है अ मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर हैं एंटन चेखव, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं समरी से। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। A Marriage Proposal is a very interesting drama written by Anton Chekhov, a dramatist and short story writer of Russia। यानी अ मैरिज प्रपोजल जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प ड्रामा है जो कि एंटन चेखव द्वारा लिखा गया है, जो क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे और लघु कथाकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे रशिया के। द प्ले प्रेजेंट्स द सीन ऑफ लोमोव्स मैरिज प्रपोजल टू अ गर्ल नेम्ड नतालिया। यानी ये जो ड्रामा है ये एक सीन को प्रेजेंट कर रहा है, और सीन कौन सा है कि लोमोव जो है वो एक लड़की नतालिया, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख रहा है, ठीक है, मैरिज को प्रपोज कर रहा है। थ्रू दिस वन एक्ट ड्रामा चोबोकोव रिवील्स द फेकनेस ऑफ द वर्ल्ड। यानी और ये जो वन एक्ट ड्रामा है, यानी जिसमें एक सीन है, बस एक सीन है कि लोमोव जो है वो कैसे नतालिया के सामने अपने लव को कन्फेस करता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो इसमें जो एक और कैरेक्टर है चोबोकोव, वो क्या दिखाता है कि मतलब इस दुनिया का जो एक मुखौटा है, एक जो फेकनेस है, ये जो फेक वर्ल्ड है, इसको प्रकट करता है चोबोकोव, ठीक है। Instead of emotional bonding in relationships, people simply favor wealth and money। और ये फेकनेस क्या है इस वर्ल्ड का कि किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है, मतलब एक रिलेशनशिप अच्छे से चल पाए, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इमोशनल बॉन्डिंग। यानी दो आदमी के बीच इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो, दोनों एक दूसरे को समझें। तो इसके सिवा मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा लोग गौर नहीं करते हैं, बल्कि आज इस दुनिया में ये दुनिया इतनी फेक हो गई है कि आज रिलेशनशिप में सिर्फ किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, वेल्थ और मनी, धन दौलत को। अब देखिए इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, इस ड्रामा में लोमोव एंड चोबोकोव आर क्लोज फ्रेंड्स। लोमोव और चोबोकोव क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और दोनों पड़ोसी भी होते हैं एक दूसरे के। लोमोव इज़ इन लव विथ नतालिया द डॉक्टर ऑफ चोबोकोव। यानी देखिए लोमोव जो है वो कम एज का है, चोबोकोव ज़्यादा एज का है, तभी तो उसकी बेटी नतालिया है जिससे लोमोव लव करता है, ठीक है। तो लोमोव जो है अपने फ्रेंड चोबोकोव के बेटी नतालिया से लव करता है और उससे शादी करना चाहता है। लोमोव वांट्स टू मैरी हर बट ही डज नॉट डेयर टू प्रपोज मैरिज टू नतालिया। यानी लोमोव जो है वो नतालिया से प्यार तो करता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे, मैरिज के लिए प्रपोज करे। नतालिया's father also wants his daughter to marry Lomov because Lomov is a very rich man। यानी नतालिया के जो पिता हैं, यानी लोमोव के फ्रेंड चोबोकोव, वो भी चाहते हैं कि नतालिया क्या करे, लोमोव से शादी कर ले, क्योंकि लोमोव एक बहुत ही अमीर इंसान है, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है कि जो चोबोकोव का जो कैरेक्टर है वो इस वर्ल्ड के फेकनेस को डिस्क्राइब करता है, रिवील करता है कि मतलब कैसे चोबोकोव ये नहीं सोच रहा है कि मतलब नतालिया मानेगी कि नहीं शादी के लिए, ये दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग है या नहीं। वो बस देख रहा है कि लोमोव जो है वो एक रिच मैन है, और इसलिए वो नतालिया को चाहता है कि शादी करा दे इस लोमोव के साथ। आगे देखिए इस ड्रामा में, बट ही हैज़ नो आइडिया हाउ टू परसुएड हिज डॉटर फॉर दिस प्रपोजल। लेकिन चोबोकोव को कोई आइडिया नहीं होता है कि नतालिया को इस शादी के लिए कैसे मनाए वो, ठीक है। आगे देखते हैं। One day, Lomov comes to his friend's house and decides that today he will definitely propose marriage to Natalia। और एक दिन सुबह के टाइम लोमोव जो है वो चोबोकोव यानी अपने फ्रेंड चोबोकोव के घर आता है, और बिल्कुल सोच के आता है, काफ़ी एकदम वेल ड्रेस्ड हो के आता है कि आज तो मैं नतालिया को शादी के लिए प्रपोज करके रहूँगा, ठीक है, एकदम पूरा दृढ़ निश्चय करके आता है वो। इंसिडेंटली, और अचानक क्या होता है, नतालिया कम्स देयर हरसेल्फ, नतालिया खुद से ही उसके सामने आ जाती है। मतलब वो घर में जैसे एंटर करता है, नतालिया उसके सामने आती है। चोबोकोव लिव्स देम अलोन, यानी
जब लोमोव जाता है चोबोकोव के घर, अपने फ्रेंड के घर, तो चोबोकोव से कुछ बातें होती हैं, तब तक वहाँ नतालिया आती है। तो चोबोकोव जानबूझ के वहाँ से हट जाता है, ताकि मतलब जब चोबोकोव देखता है कि ये कितना अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन के आया है, वेल ड्रेस्ड होके आया है, तो इसको लगता है कि पक्का प्रपोज करने वाला है नतालिया को। तो जैसे ही नतालिया आती है, चोबोकोव वहाँ से हट जाता है, ताकि ये दोनों, लोमोव और नतालिया, अकेले में बात कर सकें। और डिबेट टेक्स प्लेस बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। और देखिए, लोमोव तो आया होता है शादी के लिए, प्रपोज करने के लिए नतालिया को, लेकिन उन दोनों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। दे स्टार्ट आर्गुइंग ओवर देयर डॉग्स लीप एंड गेस। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब इस बात पे उनकी नोक झोंक होने लगती है कि मतलब दो कुत्ते हैं, लीप और गेस, लोमोव और नतालिया के, ठीक है। तो लोमोव कहता है कि मेरा डॉग अच्छा है, और नतालिया कहती है कि मेरा डॉग अच्छा है। तो मतलब एक कंपटीशन की भावना आ जाती है वहाँ, और डिबेट होने लगता है, बहस होने लगती है कि किसका डॉग सबसे अच्छा है, ठीक है। दिस डिबेट इज फर्दर हाइटेंड रिगार्डिंग देयर ओनरशिप ऑफ वेरी ओल्ड लैंड। और अचानक ये कुत्ते पे बहस होते होते ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लोमोव और नतालिया में मतलब एक पुराना ज़मीन है जिसका नाम होता है ऑक्स मीडोज़। तो उसको लेके इन दोनों के बीच क्या होता है, झगड़ा होने लगता है, बहस होने लगती है कि नतालिया कहती है कि वो मतलब हमारे हिस्से में आता है वो ज़मीन ऑक्स मीडोज़, और लोमोव कहता है कि नहीं, वो बहुत पहले से ही हमारा है। अब देखिए, दे शाउट एट इच अदर, और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को डांटने लगते हैं। अपॉन हियरिंग द स्क्रीम, और ये जो चीख चिल्लाहट है उसे सुनने के बाद, चोबोको कम्स आउट, चोबोको बाहर आता है। वाचिंग द टू फाइट, उन दोनों को लड़ते हुए देख के, ही प्रिटेंड्स टू फेंट एंड डाई, वो मतलब बहाना करता है, नाटक करता है बेहोश होने का और मरने का, ठीक है। एंड अपील्स टू लोमोव एंड नतालिया टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल क्विकली, और लोमोव और नतालिया से ये दरख्वास्त करता है कि आप लोग जल्दी से मतलब एक दूसरे से शादी करने का प्रपोजल को स्वीकार कर लीजिए, तैयार हो जाइए एक दूसरे से शादी करने के लिए, उसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ चोबको क्या कर रहा है, उसको पता है कि लोमोव एक रिच मैन है, और उसे लगता है कि ये जो नोक झोंक, ये जो बातचीत चीख चिल्लाहट हो रही है, इसकी वजह से कहीं दोनों का रिश्ता न टूट जाए। यानी लोमोव तो आया था नतालिया को मैरिज के लिए प्रपोज करने, लेकिन बात इतनी बढ़ गई, अलग डायरेक्शन में चली गई। तो अब जो चोबोकोव है, नतालिया का पिता, वो क्या करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, यानी मरने का नाटक करता है और बेहोश होने का नाटक करता है, और तब कहता है कि नतालिया को कि तुम क्या करो, मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। और तब क्या होता है कि तब जाके लोमोव नतालिया को ये बात बताता है कि हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज करने ही आया था मैरिज के लिए। आगे देखिए, बोथ एक्सेप्ट द प्रपोजल, दोनों तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। इन दिस वे देयर आर्गूमेंट टर्न्स इनटू देयर मैरिज, और इस तरीके से उनकी जो बहस होती है वो शादी में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। देन आफ्टर डैट, और उसके बाद नतालियास फादर चोबोको आस्क्स देम फॉर शैम्पेन। देखिए, ये वर्ड को हम पढ़ेंगे शैम्पेन, भले ही वर्ड मीनिंग कुछ अलग है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। तो आप हमेशा इस वर्ड को देख लीजिए, अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए, ये शैम्पेन है, ठीक है। तो नतालिया का पिता उसके बाद बहुत खुश हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है तुरंत, और उन दोनों से शैम्पेन के लिए पूछता है। शैम्पेन एक अल्कोहल है। ही इज़ हैप्पी, और चोबोको बहुत खुश होता है, डैट हिज डॉटर इज़ गोइंग टू मैरी अ रिच मैन, कि उसकी जो बेटी है उसकी शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से होने वाली है। तो देखिए, इस पूरे ड्रामा में कुछ एंटरटेनमेंट भी था, और ये भी दिखाया गया है कि आजकल जो मैरिज प्रपोजल होता है, ठीक है, तो जब किसी की भी शादी होने वाली होती है तो लोग ये नहीं देखते हैं वो कि उन दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग है कि नहीं, एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं। बस लोग ये देखते हैं कि जिससे शादी हो रही है जिस लड़के से, वो अमीर है कि नहीं। तो इस बात पे भी एंटन चेखव जो राइटर हैं वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे।